गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मेरा डे 22। हैप्पी संडे। छुट्टी है, पार्टी पुटी करो। मेरे को तो जिम जाना है, स्ट्रेचिंग करनी है शाम को फिर से वर्कआउट करना है, एडिट करना है बहुत काम है यार। 75 आवर्स में ऐसा एक रूल होना चाहिए था कि संडे को आप रेस्ट करो यार, बट नहीं, नो रूल्स। 75 दिन 2 बार वर्कआउट करना ही करना है, डाइट प्रॉपर करनी है, डाइट का कोई सीन नहीं है। मेरे को इतनी क्रेविंग होती नहीं है क्योंकि मैं सच में शुगर को जितना हेट करता हूँ ना, क्योंकि मेरे को पता है उसके डिसएडवांटेजेस या कितना ख़राब है हमारे शरीर के लिए। तो जब भी कई बार ऐसा होता है ना कि मैं कहीं पे बोल दिया ब्लैक कॉफ़ी दे दो, अब उन्हें नहीं पता होता, कईयों को नहीं पता होता कि उसमें शुगर नहीं डालनी होती, कहीं डाल के दे देते हैं। मैं एक सिप लेता हूँ, उधर ही थूक देता हूँ कि भाई चीनी क्यों डाल रहे हो। वो भी ऐसे डर जाते हैं कि भाई मैं सच में थूक देता हूँ वो भी डर जाते हैं, सोनर पता है अगली बार ये बंदा आएगा ना, इसको चीनी नहीं डालने की चीनी बहुत हार्मफुल है गाइस, स्पेशली वो वाइट वाली। आए हाय, छोड़ दो, बोल रहा हूँ छोड़ दो अगर आप अभी 20-25 के हो तब तक ठीक है, इतना कुछ पता नहीं चलेगा आपको कितनी हार्मफुल है। उसके बाद 30 के ऊपर हो जाओ, एक बार 40 के ऊपर हो जाओ, पता लग जाएगा। जब मेडिसिन पे आ जाओगे ना तो पता लग जाएगा। इंडस्ट्री ने तो पैसा कमा लेना है, जो बेच रहा है उन्होंने तो पैसा कमा लेना है, जी भर के कमा लेना है। आप लोगों को अपने आप को खुद संभालना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा संभालने के लिए, बता रहा हूँ राइट नाउ आई एम हैविंग माई ब्लैक कॉफ़ी, बट इतना ना स्ट्रेस वाला सीन नहीं लग रहा मेरे को। अभी जैसे 22 दिन हो गया है, बीच में लगा था, स्टार्टिंग में लगा था, सच बताऊँ स्टार्टिंग में बहुत लगा था। 5th और 6th डे में ऐसा लग रहा था कि क्या स्टार्ट कर दिया तो नहीं हो पाएगा। वो विद टाइम, विद स्टडिंग वो नॉन फिक्शन किताबें, आपको एक पुश मिलता है, क्योंकि तभी 75 हार्ड में ये चीज़ लिखी है कि आपको 10 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं। 10 पेज क्यों पढ़ने हैं, उसका क्या लिंक है, कभी सोचा है? मैं सोच रहा हूँ हर बंदे के लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता है, बंदी नहीं हो सकता है जो आपको, आप जो चीज़ कर रहे हो उसके लिए रोज़ मोटिवेट करे कि कर भाई कर, क्यों रुका है, क्यों बैठा है, जाना। बंदा अपना देखता है ज़्यादातर। दोस्त भी ले लो, एक बार बोलेगा 2 बार बोलेगा, बट रोज़ छोड़ना कोई बोलेगा। सो 10 पेजेस ही आपके लिए रोज़ इतना पुश करेंगे, रोज़ ऐसी चीज़ नहीं सिखाएंगे कि आपको जो भी आप कर रहे हो लाइफ में उसमें पुश मिलती है। लास्ट में जब मैं पढ़ाता हूँ तो समझ रहे हो हर बार कुछ ना कुछ नया पॉइंट होता है जो आपको अपनी थिंकिंग चेंज करने के लिए पुश करेगा। अगर आप कहीं पे स्टक हो गए हो तो उससे निकालने के लिए पुश करेगा। सो आप ही अपने मोटिवेटर बनो एंड अपने आप पे विश्वास रखो कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मेरे को अच्छी लगी, उसको भूलना नहीं है। अच्छी लगी, इट्स अ गुड थिंग, कि फिर उसे अपनाओ, दैट्स द पॉइंट। 10 पेजेस क्या 20 पेजेस पढ़ो यार, अगली किताब स्टार्ट कर दो। मैं तो 30 भी पढ़ लिया था मैनिफेस्ट के एक बार में ऐसा नहीं 10 पेजेस। अगर आपको सच में इंटरेस्ट बन रहा है ना किसी चीज़ में, घुस जाओ, पूरी किताब पढ़ लो, क्या हो गया No, I've been here for weeks. I'm not scrubbing one more corpse until you tell me why I'm doing it. 45 मिनट्स स्ट्रेचिंग, इतनी मेरे को पता भी नहीं क्या क्या करना है, बट जहाँ भी मैं फंस जाता हूँ कि हाँ ये नहीं हो रहा तो उससे स्ट्रेच करने लग जाता हूँ क्योंकि आवाज़ गूंज रही होगी, जिम पूरा खाली हो गया है, बाहर की तो लाइटें वगैरह भी बंद हो गई है। सो अभी निकलते हैं। 'Protein time it is। पूरा प्रोटीन हो गया है नीचे। शिट, अभी जा रहा हूँ रनिंग करने, बट रनिंग करने से पहले केला खाएंगे।
और कच्चा केला नहीं मिला? जम गया है। नहीं कच्चा केला इसलिए यार तो आइस पे ना। इसमें कार्ब्स कम होते हैं एंड शुगर नहीं होता। येलो में बहुत शुगर होती है कार्ब्स भी। बट एक थोड़ा फ्रिज में रख के बर्फ़ वाला केला बना लिया मैंने। डेजर्ट हो गया फिर से। इसमें नींबू लगा के खा लूँ। क्रंची केला गाइस। मैंगो की गुठली। टेस्टलेस। सीड्स भी है इसमें। आउटडोर वॉक टाइम इट इज़। आज हम सिर्फ वॉक करेंगे, बिल्डिंग में करेंगे क्योंकि आज है संडे। सो ज़्यादा मसल ब्रेक डाउन नहीं करना, आज रिलैक्स टाइम है। बट स्टिल हमने अपने इंडोर एंड आउटडोर वर्कआउट करने हैं। सो आराम से प्यार से करेंगे, मंडे से जोर लगाएंगे। पूरा 1 घंटा डन विद माई आउटडोर वर्कआउट। आज मैं और राहुल मूवी भी देखने जा रहे हैं। इफ़ एनिमेटेड है, आधी एनिमेटेड है, हाफ एनिमेटेड है। बट मैंने किसी से पूछा था कैसे है मूवी एंड बोल रहा है इमोशनल। तो इमोशनल मूवी है तो जाना ही पड़ेगा ना। रूप की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरे पेज पे प्रोटीन एंड फैट्स पे इतने डीएम्स आए, आई थिंक 100-200 से ज़्यादा ही डीएम्स है। डाइट प्लान डाइट प्लान डाइट प्लान। गाइस मैं अभी डाइट प्लान नहीं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्योंकि अगर मैंने किसी को दिया मेरे को उसको अलग से बहुत ज़्यादा टाइम भी देना होता है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। एंड वो प्रॉपर थोड़ा पर्सनल ट्रेनिंग में आ गया। या तो एक तरह की डाइट होएगी कि हाँ डाइट ले लो, उसके बाद महीना बुलाना मत, ठीक है। एक होएगी डाइट दूसरी जिसमें यू कैन आस्क क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर टाइम दे दूंगा दिन में कि इस टाइम पे यू कैन आस्क एंड उसका हल क्या है आई विल टेल यू। जो भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी चेंज करना है। सो वो भी एक डाइट प्लान ऐसे मैंने देखा लोग अलग अलग तरह के दे रहे हैं। एक वन टाइम, एक विद पर्सनल गाइडेंस, वो अलग है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं पर्सनल गाइडेंस वाली ही दूँ क्योंकि एक बार देने में बंदा मोटिवेट नहीं होगा एंड आप लोगों के भी पैसे वेस्ट हो जाएंगे। एंड द फनी पार्ट, राहुल आज क्या हुआ, मैं ना डीएम्स पढ़ रहा। डीएम्स पे अब होते हैं लोग भाई, ठीक है चलो पैसे कम होते हैं बट अर्श भाई कैन यू गिव मी डाइट फॉर फ्री। मैंने वही को चल बंदे का नाम तो क्या ही बताना है। चलो मैं भी ऐसे कई मैसेज बचपन में कर चुका हूँ, छोटी मोटी चीज़ें। बट आज जाके चीज़ें समझ आती है ना कि इतना नॉलेज मैंने गेन किया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया एंड ऊपर से डाइट के लिए मेरे को इतना टाइम लगेगा एंड आगे भी टाइम इन्वेस्ट करना है। सो फ्री वाला सीन तो छोड़ो, बट मैंने रिप्लाई स्टोरी में क्या लिखा नाम छुपा के, मोमोज आप फ्री में खाते हो। सही। बर्गर आप फ्री में खाते हो। अनहेल्दी चीजें तो पैसे देके खाते हैं ना। ऑफ कोर्स। पॉइंट है। मैकडी आप फ्री में खाते हो, पूरे परिवार को लेके आओ मैकडी खाएं। इट्स अ गुड थिंग, टाइम स्पेंड करो। कूपन कोड दे देगा ये। कूपन कोड सस्ते में दे दियो। हाँ देता हूँ। कूपन कोड भी भाई असली लाइफ में क्या होते हैं, कुछ नहीं होता, फेक ही है सब चीजें। 2000 की चीज पहले 2000 पहले 2200 की कर देंगे, 200 रुपए फ्री। मेरा तो रेट ही 2000 था, मतलब तू भी यही कर देना। हाँ ठीक है गाइस, सीधा 5 नहीं गाइस 20,000 की डाइट है महीने की, 50% फ्री। नहीं इट्स ओके, पैसे कम होते हैं लोगों के। बट जिनके पास नहीं है यू कैन सर्च गूगल पे या रैंडम डाइट्स कोई फॉलो करो। रील्स वगैरह पे बहुत लोग बताते रहते हैं, वो फॉलो करके देखो, क्या पता आप लोगों के लिए हो। बट मैं यही बोलूँगा मत करना। अरे हाँ, एंड मेरी डाइट जो मैं अपने व्लॉग्स में दिखाता हूँ वो तो बिल्कुल ही मत करना। मैं 2 मील खाता हूँ, पर थोड़ा हैवी रहता है। ऊपर से जितने प्रोटीन के स्कूप खाता हूँ मैं, एक प्रोटीन का स्कूप अगर मैं लगाऊँ ना अंदाज़ा 250 रुपये का पड़ता है। सो मेरी इन्वेस्टमेंट लग रही है अभी के लिए, क्योंकि मैं वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहा हूँ फॉर 75 डेज। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले ही बता चुका हूँ, पनीर एक ऐसा सोर्स है जिसमें कंप्लीट प्रोटीन है, तो मैं पनीर खा रहा हूँ। दाल वगैरह मिक्स करके बहुत लंबा टाइम हो जाएगा एंड उसमें कैसीन प्रोटीन है तो बहुत टाइम बाद डाइजेस्ट होता है। सो उसके लिए मेरे पास प्रोटीन है, प्रोटीन के मैं बाल्टियाँ ले लेता हूँ सो डैट ऐसी मील तो हो मेरे पास कि उसी टाइम डाइजेस्ट हो जाए, उसी टाइम मेरे को प्रोटीन मिल जाए, उसी टाइम मसल रिकवर हो जाए, 6-6 घंटा मेरे को वेट ना करना पड़े। उसका दूसरा वर्जन क्या है, अगर प्रोटीन नहीं ले सकते चिकन,
एग्स, मटन, वो मतलब फिश, हाँ, तो इनमें भी ये भी फर्स्ट क्लास प्रोटीन है एंड ये जल्दी आपको न्यूट्रिएंट्स उसी टाइम प्रोवाइड कर देता है विद इन आवर या 2 आवर्स, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, बट पनीर सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। सो अभी मैं तो नॉन वेज नहीं खा रहा हूँ, सब कुछ छोड़ा हुआ है, तो मैंने प्रोटीन के सूप ज़्यादा ऐड किए थे सो डैट मेरे को जल्दी प्रोटीन चाहिए। 2 बार वर्कआउट करना होता है, इंटेंस करना होता है, पसीने निकलते हैं एंड प्रोग्रेसिव लोड उठाना होता है हर हफ्ते। आज वाली डाइट तो है भी मुश्किल मेरे पास यार कॉस्टिंग निकाल दूँ मेरी एक दिन की डाइट का 1200-1300 लग जाएंगे इजीली, तो मेरी मत फॉलो करो ना, मेरी सुनो, और इसकी वो मैं मेरी बॉडी की है, रोज एक ही चीज खाना बार हाँ, वो एक ही चीज़ खाना। अगर मैं किसी को डाइट प्लान दूंगा तो ऑफकोर्स मैं बताऊंगा कि आप अगर भुर्जी खा लो, अगर नहीं पता तो सैलड खा लो, नहीं पता तो सब्जी बना लो। मेन चीज वो है ना कि हाँ, वेज कर रहा हूँ, वेज कर रहा हूँ, तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। जिसके पास ठीक होगा, पैसा पूसा ठीक होगा, मैं उसको भी प्रोटीन बोलूँगा, एटलीस्ट 2 स्कूप तो बोलूँगा ही, सो डैट प्रोटीन रिक्वायरमेंट जल्दी पूरा हो जाए। क्योंकि कई लोगों को ना 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, कई जो ज़्यादा हैवी होते हैं उनको 200 ग्राम चाहिए होता है। इतना चिकन भी नहीं खा सकते हो, इतने अंडे भी नहीं खा सकते हो, इतने पनीर भी नहीं खा पाओगे। सो प्रोटीन ऐड करना पड़ता है कि एक ही स्कूप में चक 25 ग्राम, 2 स्कूप में चक 50 ग्राम, बाकी 150 ग्राम मैं करवा दूंगा डाइट से। तो हाँ, मतलब या तो अनाप शनाप प्रोसेस चीज़ें ना खाओ कि आपको कोई बीमारी ना होए, आप मोटे ना हो, आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़े ना, शुगर ही छोड़, या तो स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें रखो। या तो अगर मोमोज खाने रोज़ 10 रुपये की प्लेट तो बाकी चीज़ें बाद में फ्री में नहीं है, बाद में मोमोज आपको महंगे पड़ने वाले हैं, और जो 10 रुपये के थे वो 5-5 हज़ार में पड़ने वाले हैं। दैट्स द पॉइंट। बाकी राहुल और मैं आज मूवीज आ रहे हैं इफ़, लेट्स गो। मूवी अच्छी थी नो डाउट, बट एक चीज़ मिसिंग थी बस, लास्ट में इमोशनल थी बट वो वाला इमोशन नहीं था कि रोना आ जाए। नहीं तो ऐसे एनिमेटेड मूवीज़ में मैं चाहता हूँ कि रोना आ जाए, जैसे अप होगी, कोको होगी, काफ़ी अच्छी क्रेज़ी मूवीज़ है और भी, बट ये रोने वाला फैक्टर था नहीं। सो 3 आउट ऑफ 5, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा बिल्टअप करने को भी थोड़ा बोरिंग था, बट बाद में स्टोरी लाइन एंड में सही हो गया था, मज़ा आया नो डाउट। बट थोड़ा मेरे को रोना था, मतलब ऐसा बहुत ऐसा फील वाली मूवी चाहिए थी, बट वो नहीं थी, थोड़ी सी थी, मतलब 60%। हाय गाइस, पढ़ाई टाइम इट इज़। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। 4 सिंपल स्टेप्स अभी बता दूंगा कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो 5-6 पेजों में स्टार्टिंग में एग्जांपल्स दिए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक साइंटिस्ट था, 1898 में उसने एक्सपेरिमेंट किया था कैट्स के साथ, जिसके साथ ऐसा वो कैट्स के साथ पजल बनाता था। एंड आप रील्स या शॉर्ट्स पे ये सब वीडियो देखते भी हो कि कैट्स के सामने पजल रख देते हैं, देखते कौन आ पाता है या नहीं आ पाता। बट वो साइंटिस्ट ने प्रॉपर वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि एक कैट्स को पजल में से निकल के एक लीवर दबाना होता है, उसके बाद जाके उनका वो दरवाज़ा खुलता है, वो खाने की तरफ जा पाते हैं। सो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हुआ। पहले कैट ने क्या किया, ढूंढ रहा है, छोटी छोटी जगह में सूंघ रहा है, निकल रहा है, पूरा उसे देख रहा है कि कैसे जाऊँ मैं अपने खाने तक, है ना। तो उसे 120 सेकंड लगे वो लीवर दबाने के लिए, फिर जाके वो गया। एंड उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट किया अगले दिन, उसको कुछ लगे 110 सेकंड, 90 सेकंड, 50 सेकंड, 30 सेकंड। उसके बाद क्या कर रही थी बिल्लियाँ, सीधा जा रही थी, लीवर दबा रही थी और सीधा जाके चलो अपना खाना खाएं, बटन दबा रही थी। तो वो उनकी हैबिट बन गई थी कि पता लग गया था कि कैसे काम होना है, सीधा काम करके निकलो। सो उसके बाद साइंटिस्ट ने टास्क चेंज किया, 2-3 और बटन लगा दिए ऐसे हर जगह पे कि पहले ये दबाना है, फिर ये दबाना है, उसके बाद यू कैन गो। फिर उसके बाद कैट्स पहला बटन दबा रही है बट अगला देख रही है दरवाज़ा नहीं खुल रहा, भाई क्या हो गया। तो उसके बाद सब कुछ देख रही है, इधर सूंघ रही है, उधर सूंघ रही है। फिर उन्हें एक और ऐसे ही बटन दिखता है बट अलग रंग में, तो उसे दबा देती है ऐसी फन में कि चलो इसे दबाया जाए। तो वो दबा के पता चल रहा है कि दरवाज़ा खुल रहा है। तो फिर से 120 सेकंड के बाद 120 सेकंड से स्टार्ट होता है एंड 20 सेकंड में वो वाला टास्क भी कंप्लीट होना हो गया स्टार्ट। तो इससे पता चलता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड स्टार्टिंग में जब वर्क कर रहा होता है, जब उसे पता लग जाता है चीज़ कैसे होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उसे काम कर देता है। फॉर एग्जांपल हम अपने
वर्क पे है, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, बट हम अपने लाइफ में उसे अपनाते नहीं हैं क्योंकि ह्यूमन ब्रेन क्या है ना, हमें शॉर्ट कम विंस चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोज़ UFC खेलता हूँ, मेरे को भी मूव्स पता नहीं है क्या है, बट अगर मेरे को पता है ट्रायंगल और बॉक्स दबा के एक अलग कॉम्बिनेशन बचता है तो मेरी वो आदत बन जाएगी कि हाँ मैं मारूँगा। बट विद टाइम मेरे को पता लग रहा है कि ये मैं बटन नहीं दबा सकता, मेरे को कुछ और चीज़ से वो बटन दबाना है, मतलब और कुछ मेथड यूज़ करके, क्योंकि मेरा हैंड कंफर्टेबल नहीं है उससे, तो वो मेरा फेलियर है। तो उसके बाद मैं उसके लिए टेक्निक्स ढूंढूंगा, तो फिर मैं ऐसा कोई उंगली ऐसे ऐसे करूँगा जो मेरे लिए परफेक्ट है कि हाँ लोग अंगूठे से दबा रहे हैं बट मैं ये वाली उंगली से परफेक्ट दबा सकता हूँ एंड जल्दी दबा सकता हूँ। सो मैं उसे अप्लाई कर लूँगा एंड वो हैबिट मेरी ऑटोमेटिक बन जाएगी। अगर सामने वाला बंदा ये मूव मार रहा है तो मैं फटफट ये दबा के उसे ब्लॉक कर दूँगा या मूव मार दूँगा, तो मेरी वो हैबिट बन जाएगी एंड बंदा फिर ढूंढता है अब नेक्स्ट बटन कौन सा कंफर्टेबल लेवल में अपनाए एंड एवेंचुअली वो बंदा परफेक्ट हो जाता है अपनी गेम में एंड उसे कोई हरा नहीं पाता क्योंकि उसने अपनी हैबिट के साथ एक परफेक्ट चीज़ें ढूंढ ली है, परफेक्ट ऑटोमेटिकली उसके हाथ काम करने लगे हैं परफेक्टली। सो हमारी शॉर्ट विंस होती है कि हाँ 5 मिनट की गेम उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। बट जब बात आती है लंबे टाइम का, लंबा होता है ना जब कुछ कि हमारा ड्रीम बहुत दूर है, हमारा एग्ज़ाम बहुत दूर है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो बंदा हो जाता है बोर। और ह्यूमन माइंड को बोरिंग चीज़ें तो पसंद है ही नहीं है, पढ़ना पसंद है ही नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए शॉर्ट टर्म विंस। फॉर एग्ज़ाम्पल गैम्बलिंग कितनी गलत चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्ले स्टेशन वगैरह भी चलो गलत तो नहीं है, बट एग्ज़ाम्पल दी थी मैंने, बट शॉर्ट विन उसमें भी है कि हाँ 5 मिनट में मैच ख़त्म हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन जीतेगा एंड हम उस विन के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ मेरे को इस चीज़ में परफेक्ट होना है। बट वाई नॉट स्टडीज़, वाई नॉट सम एग्ज़ाम, वाई नॉट अपने एडवोकेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या IPS IAS व्हाटएवर जो भी आपका ड्रीम है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विन है, वो बोरिंग है उसका रास्ता। बट जब आप एक मैथ का फॉर्मूला देख रहे हो, आपको मज़ा नहीं आया, दूसरे दिन मज़ा नहीं आया, नहीं समझ आ रहा, फेलियर को आप फिर फेलियर रहने देते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने ये सॉल्व कर लिया उसके बाद और 1000 प्रॉब्लम्स बैठी है। बट ये भी सोचो कि एक सॉल्व कर लोगे 10 दिन में, दूसरी सॉल्व कर दोगे 20 दिन में, तीसरी सॉल्व कर दोगे हज़ारों के 1000 कर लोगे, तो आप कितने ऑटोमेटिकली सब काम कर पाओगे एंड जो आपका जो मिशन था वही आपको असली इनकम दे पाएगा इन लाइफ। फॉर एग्जांपल मैंने एडिटिंग सीखी, मेरे को बोरिंग लगा कि नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, Ctrl+V C B A, Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+3, बट विद टाइम मैंने वो चीज़ सीखी एंड इसी के कारण मेरे एडिटर के पैसे भी बच रहे हैं, जो कि मैं खुद एडिट करता हूँ अपनी वीडियोस। कैमरा लगाना, लाइटनिंग कहाँ से आएगी, ये पूरी प्रैक्टिस मेरे को 5-6 साल से आई है। सो मेरी इनकम जनरेटर यहाँ से हो जाती है, क्योंकि इसका भी लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं था कि यू कैन बी यूट्यूबर, यू कैन बी ए कंटेंट क्रिएटर इन जस्ट 5 मिनट्स। तो लोगों को 100 वीडियोस डाल के वो बोर हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, बट एक्चुअली में तुम्हें 100 वीडियोस के साथ 1000 चीज़ें अलग से भी सीखनी पड़ती है, बट वो आप लोग नहीं सीखना चाहते हो। सो पूरी वीडियो का पूरा ये समझाने का मकसद यही था, किसी चीज़ से बोर मत हो। सबसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ ही आपको लाइफ में सबसे आगे लेके जाएगी एंड शॉर्ट टर्म विंस आपको कहीं नहीं लेके जाएगी एंड उसका वो भी बहुत कम होता है स्कोप कि हाँ एक टाइम जीता, अगली बार आप 100 बार हार सकते हो। एंड लाइफ में चीज़ें सीखते रहो सो डैट वो चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाए एंड बड़ी चीज़ें जावा की स्क्रिप्ट्स होगी, कुछ होगी, स्टार्टिंग में बोरिंग लगती है, बट लोग ऐसे बिना देख के भी कर लेते हैं विद प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, प्रॉपर अपना जावा का सारा बना देते हैं। मैं तो देख के फ्लिप हो जाता हूँ, बट उनकी वो प्रैक्टिस है। हमेशा अप्रिशिएट करो, जो आपके सामने परफेक्ट लोग होते हैं उनसे अप्रिशिएट करो, उनसे चीज़ें सीखो, दैट्स द पॉइंट। थोड़ा लंबा टॉपिक था इसमें। वाई योर ब्रेन बिल्ड्स हैबिट, ए हैबिट इज़ behavior that has been repeated enough times to become automatic। ध्यान से सुनो फिर से। A habit is a behavior that has been repeated enough time to become automatic। ये पूरा टॉपिक समझा दिया। हाँ, ट्राई फेल लर्न ट्राई डिफरेंटली, ये भी पूरा समझा दिया। ट्राई फेल लर्न ट्राई डिफरेंटली, अंगूठा नहीं उंगली चलती है। बाकी डेट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी 4 स्टेप्स हम करेंगे कल। डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब। यार सच अ फेमस फैम, लेट्स गो।